जब वो जयकारा लगाने लगे जय श्री राम तो पुलिस वाले भी चौंक गए कि बाबा के आदमी आ गए। इंशाअल्लाह का नारा लगा करके जो इस देश में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई लाभ नहीं लगता। एक जय श्री राम बोल दिया तो उसके लिए वो भी कहीं मीडिया में दिखाया भी नहीं गया। हमारे राम का नाम लेके इस तरह कुकृत नहीं होना चाहिए, हमारे राम का बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। जो इंशाअल्लाह लगाए उनके लिए उतना ही पूछिए जितना जय श्री राम वालों से पूछिए। नारे में तो शक्ति यही है, नारे में शक्ति है। तो पाप पुण्य सब यहीं भोग के जाना है भाई साहब, बाकी कुछ रखा नहीं है। सबसे बड़ी अदालत महाराज ऊपर है, अगर वो पापी रहा होगा तो उसको दंड मिला, और अगर वो अच्छा कर्म किया होगा तो उसको स्वर्ग मिला होगा। सबसे बड़ा ऊपर वाला है। लेकिन ये सोचिए कि विश्व भर की सारे शेर और सारी गाय और सारी हिरन हमेशा एक जो तालाब पानी पिए तो संभव नहीं है। आराम से बोलिए, मसाला यहाँ तक आ रहा है। अरे क्या इतनी भीड़ लगी हुई? ये जो कल हत्या हुई उसी के अपराधी आ रहे उसी वजह से वही भीड़ लगी है। लोग देखने के लिए खड़े हुए हैं। देखने के लिए खड़े हो? अपराधियों को देखने के लिए? हाँ, अपराधियों को देखने के लिए। अब मीडिया इतना ज़्यादा वो कर रही है तो आदमी देखेगा ही। अच्छा। और इलाहाबाद में वैसे भी थोड़ा सा कुछ होता है तो आदमी देखता है। भाई जिसने जय श्री राम का नारा लगा दिया हो तो उसको देखना जरूरी है। उसको देखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अब श्री राम का नारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। हम लोग प्रयागराज में हैं और ये प्रयागराज में पहले इलाहाबाद होता तब नाम हो गया प्रयागराज। पीछे कचहरी है जो अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के 3 आरोपी हैं। थोड़ी देर बाद सूचना है कि उनको पेशी के लिए यहाँ लाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मीडिया की जमावड़ा है, पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है और उधर भी जो इधर आसपास लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं, तो बहुत सारी भीड़ नजर है। अब बताओ भाई, यहाँ क्या नाम है आपका? मृदुल अग्रहरी नाम है मेरा। मृदुल अग्रहरी। तो क्या जय श्री राम का नारा लगा दिया तुमने? अब हत्या के दौरान उस बंदे ने जय श्री राम का नारा लगाया। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैंने कहा लाओ देखते हैं कौन बंदा है जिसने ऐसा काम किया हो। बस देखने चला आया। गलत किया? अब ये तो कोर्ट तय करेगी, ये कोर्ट का मसला है कि उसने गलत किया कि सही किया। देखिए अतीक क्या करते थे ये भी मुझे नहीं पता, वो क्या करता ये भी मुझे नहीं पता। अब जो जय श्री राम के नारे से आप क्या जोड़ रहे हैं? जय श्री राम, देखिए जो मैंने सुना मैं उस पर बात करूंगा, जो मैंने नहीं देखा नहीं सुना उसकी तो बात नहीं कर सकता। आप इतना उत्साहित तो बता रहे थे जय श्री राम का नारा लगा हमारे लिए वही बड़ी हमारे लिए अच्छा एक बताइए, सनातन धर्म में कोई पुण्य का काम किया उसने? नहीं, अगर जय श्री राम का नारा लिया तो उसने कौन सा गलत किया ये आप बताइए। जय श्री राम का नारा लिया, गलत क्या किया वो दिख रहा है ना। गोली चला रहा है तो वो गलत है ना। या तो जय श्री राम का नारा तो सही है, हमने तो नारा की बात कर रहा हूँ ना। मुझे ये नहीं पता कि गोली चला रहा है क्या कर रहा है, इससे क्या मुझे मतलब है। हम तो लगा कि कुछ भी कर दें। भैया वो कुछ भी करे, मुझसे क्या, हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है आप कुछ भी करिए। कुछ भी नहीं कर सकते, हैं कुछ भी नहीं कर सकते, सबके नियम कानून है। नहीं भैया, हमारा तो ये मानना ये है कि हर आदमी स्वतंत्र है अपने इस भारत में और कुछ भी कर सकता है। तो आपको क्या लग रहा है ठीक हुआ ये कोर्ट बताएगी, ये कोर्ट बताएगी। क्या करते हैं? मैं तो बेरोजगार हूँ भाई। हाँ, अगर नौकरी हो आपके पास हमें दे दीजिए। बिल्कुल भाई, नौकरी हो दे दीजिए। महीन आदमी लग रहे हो यार गुरु। भाई बिल्कुल, बचपन से महीने यही कचेरी के रहने वाले हैं, बसिंदे यहाँ के हम। बिल्कुल। अतीक अहमद की पेशी पहले भी कचहरी में होती थी, देखे थे पहले? नहीं भाई, कभी नहीं देखा उसे फेस टू फेस, आज तक मैंने नहीं देखा। ये हुआ कहीं ऐसा ना हो कोई मामला हो जाए, नुकसान हो जाए चोट में, कोई क्या मतलब है। अच्छा, कैसी चोट में नुकसान? अरे कोई बात हो जाए। देखिए अभी यही हुआ SRN में जो हुआ, मतलब जो हमने सुना या जो वीडियो पे देखा तो उस पर बता रहा हूँ। अच्छा, ये क्या नारा लगा देना इस कृत्य को जस्टिफाई कर देता है क्या? भाई जस्टिफाई क्या करेगा ये जज बताएगा, जस्टिस बताएगा भैया। इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैं जो देख के जो सुन के आया हूँ वही देखना चाहता हूँ। बगल का लोकल हूँ तो मैंने कहा देख लेते हैं। आपका क्या नाम है? शरतुल शर्मा नाम है, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। लॉ पढ़ते हैं? जी सर। क्या कहता है लॉ इसमें? सही में लॉ ये कहता है कि जो कृत्य इन्होंने किया है वो कृत्य बिल्कुल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये लॉ के अगेंस्ट है और ये लॉ के पर्सनल पब्लिक लिबर्टी के भी अगेंस्ट है। इसलिए मैं इसे फेवर हिंदू के लिए ही क्यों लगता है? इंशाअल्लाह का नारा लगा करके जो इस देश में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई लाभ नहीं लगता। एक जय श्री राम बोल दिया तो उसके लिए वो भी कहीं मीडिया में दिखाया भी नहीं गया, साइलेंट भी कर दिया गया है ताकि सांप्रदायिक चीज़ें न दिखाई जाए। इस बात का पूरा ध्यान मीडिया भी रख रहा है, लेकिन इस सब चीज़ों को बार बार उठाया जाता है ये बताने के लिए कि उनको सांप्रदायिक साबित करने के लिए।
हमारे सांप्रदायिकता कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हमारे राम का नाम लेके इस तरह कुकृत नहीं होना चाहिए। हमारे राम का बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमारे राम का नाम ले रहे हैं तो अच्छी चीज़ों में नाम लेना चाहिए। राम का नाम लेके, हमारे भगवान का नाम लेकर अगर आप कुछ गलत काम करेंगे, महात्मा गांधी तो है नहीं, अपराधी है तो अपराधी हैं। अगर राम का नाम लेकर ऐसा काम करें तो मैं तो जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूँगा। राम का नाम मैं भी लेता हूँ, लेकिन इस तरह के कार्यों के लिए मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। इस सब के लिए कंडेम्ड होना चाहिए। जो इंसान अल्लाह लगाए उनके लिए उतना ही पूछिए जितना राज श्री राम वालों से पूछिए। खाली ये दो तरफा जो सोच है ये देश को खराब कर रही है। हम इंसान अल्लाह वाले कुछ नहीं कहेंगे कि अगर वो कर दे तो उनके यहाँ 10 लोग जाएंगे पूछने के लिए, इनके घर कोई पूछने नहीं जाएगा। ये दो तरफा सोचना बंद कर दीजिए। एक निगाह से देखना तो देखिए, तब तो ठीक है। इंसान अल्लाह का नारा लग जाए तो उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं कि आप गलत है। कश्मीर की घटना इतनी बड़ी घटना है जहाँ मस्जिद से ऐलान कर करके जो है लोगों चुन चुन के मारा गया, लेकिन किसी ने कभी एक शब्द नहीं बोला, उस पर कंडेम नहीं किया। इतनी बड़ी घटना, कितने लोग सजा खाए उसमें, पूरा का पूरा साफ हो गया, लोग टेंट में जीवन काट रहे हैं। या इंसान अल्लाह के नारे से वो लोग मारे गए थे। तो ये बात, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है, धार्मिक नारों उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर प्रतिबंध दो तरफा लगाना चाहिए। एक तरफ से काम नहीं चलता है, दोनों तरफा लगाइए। जी, मैं इनकी बात तो सहमत हूँ। जब लॉ स्टूडेंट का मैं देख रहा हूँ तो इन्होंने जो बोला बात बिल्कुल तरह सही है, लेकिन मैं एक इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि कल जो इंसिडेंट हुई उसमें हमारी पुलिस फोर्सेज लगी हुई थी, मैं उनका भी फेलियर मानता हूं, ताकि उन्हें जो लीगल राइट मिली हुई है, उन्हें पूरी तरह से लीगल राइट का इस्तेमाल नहीं किया उनको बचाने के लिए। मैं अतीक अहमद का फेवर नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारी जो कानून कहती है, हमारी न्यायपालिका जो कहती है, जो हमारी जस्टिस कहती है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि हमारा ये तरीका नहीं है। हाँ, बाकी जहाँ तक समर्थन और विरोध का बात है तो, और जहाँ तक सच और सही छाड़ने का बात है, वो तो माननीय न्यायालय डिसाइड करेगी। तो हम क्या सोचते हैं? सोचना क्या, जो किया है वो उसके हिसाब से उसने सही ही किया होगा। जो हुआ है सब ठीक है, ये साफ सी बात है। सर धड़ से कलम करने की बात आदमी बोलता है, वो उस पर वो ठीक है अपने हिसाब से, हैं वो उनके हिसाब से उनको। क्या नाम है? पुनीत केसरवानी है। हाँ, बताइए आगे। तो वही बताया कि जो सर धड़ से कलम वाली बात है, वो अगर वो समझते थे तो जैसे उसने बोला जय श्री राम, वो भी ठीक है बस। तो इस तरह की हत्या को क्या लोग जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। अपराधी वो भी था, अपराधी ये भी है, सब अपराधी रिकॉर्ड ने अपराधी चुना, अपराधी चुना। अब वो कैसे क्यों किया ये तो वो जाने किस बात पे। देखिए भैया, ऐसा है कि कुल मिला के जो कुछ हुआ वो एक अपराधी था, लेकिन कुल मिला के अगर पुलिस के कस्टडी में रहने के बावजूद ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासनिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि मतलब पुलिस की कस्टडी में भी लोग जो है अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं। तो ये आम जनमानस में एक कैसा संदेश पहुंचेगा कि लोग मतलब वहाँ से कितनी बड़ी डर पैदा होगी कि एक इतना बड़ा अपराधी को ऐसे मार दिया जा रहा है खुलेआम सड़क पे, उसके बाद में लाइव शूटिंग चल रही है उसकी, ऐसा देखा जा रहा है। तो हम लोगों को कितना मतलब एक अलग प्रकार की डर बैठ जाएगी आम लोगों के अंदर में। कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए उसको मारा गया, जो भी हुआ, अभी 24 फरवरी को जो वहाँ हुआ स्टार्टिंग में, जो उसका जो है उमेश पाल, हाँ उमेश पाल का जो क्या बोलते हैं उसको, उसका हत्याकांड हुआ था, उसका जो गवाह था पाल था कोई, तो उसको जो है मार दिया गया, दिन दहाड़े गोली चली। राजू पाल के जिसमें उमेश पाल को मार दिया गया। फिर उसके बाद कुछ दिन नहीं बीतता है, फिर वहाँ से पुलिस उसको लाती है। फिर उसके बाद में ये पता चलता है कि अचानक रात में खबर हम लोग देखते हैं कि नहीं क्या जो है उसको, ठीक बात है, वो सारा घटनाक्रम हुआ है। फिर मतलब सबसे बड़ी बात ये है भैया कि कुल मिला के मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है सरकार से कि क्या हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं इस हालत में कि इतने बड़े बड़े लोग को खुलेआम शूटिंग की जा रही है, मार दिया जा रहा है, उनका मर्डर हो जा रहा है। हम लोग कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं अपने आप को? बैक टू बैक 2 इंसिडेंट हो गए गोली। सरकार से हम बहुत सहमत हैं कि हाँ उनके न्यायिक प्रणाली पे हम लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पुलिस किस तरीके से काम कर रही है इस पे बहुत बड़ा सवाल क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि वो कैसे काम कर रही है। कि अभी बीते कुछ दिनों पहले दिन दहाड़े ऐसा हो रहा है, फिर बीते दिनों में इतनी बड़ी हत्या हो रही है एक इतनी बड़ी अपराधी की। क्या सोचते हैं आप इस पे? अब हमारा तो सोचना ये है कि जो भी हुआ पुलिस कस्टडी में लेने के बाद अगर इस तरह का जघन्य अपराध हुआ तो ये गलत है, पूर्णतः गलत है। इसमें सरकार और पुलिस की नाकामी है। पुलिस जब पुलिस बल संख्या इतनी संख्या में थी
तो क्या पुलिस दौड़ा के उन लोगों को भी मार सकती थी ना? उनको मारना चाहिए था। किसी ने फायर, पुलिस की तरफ से कोई फायर नहीं हुआ। वो अपराधी अपने आप को जय श्री राम का नारा लगा के और मार दिए। तो ये तो ठीक है, वो अपराधी थे, उनको सज़ा दे ही रही थी कोर्ट। और ये मामला जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संज्ञान में था तो ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, तो यही इंतजाम है इस पे जो है। आपका क्या नाम है? अरविंद सिंह। तो अरविंद जी, आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो आपने अतीक के वो दौर भी देखे होंगे? वो देखे क्या, सुने हैं। कोई हम लोग देखने तो वहाँ गए नहीं, हम लोग इधर रहते हैं। उनका आतंक उस क्षेत्र में रहा, सुनते रहे मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, अखबारों के द्वारा। लेकिन वही है कि ठीक है, इस तरीके से जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। बकाया उनको सजा मिली गई थी और वो अपने आप ही मर जाते। वो तो इतने हमें लग रहा था कि पागल टाइप के हो गए थे, उलझल उलबक रहे थे। उनके साथ अब जिसकी उनके साथ जो है इस तरीके की घटना हुई, पुलिस कस्टडी में हुई, ये गलत हुआ। पूरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। ये सही है कि उसको मार दिया गया, इस पे हम लोगों की बहुत वो नहीं है। लेकिन कुल मिला के एक पुलिस कस्टडी में रहकर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी डर एक हम लोगों के में ये है कि भाई पुलिस में भी हम लोगों की सुरक्षा नहीं है। सर, एज ए सिटीजन और एज ए स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की आबादी तकरीबन कई लाख हैं और चूँकि आज सुबह से हम नहीं बोलेंगे। कह रहे पुलिस कस्टडी में बहुत लोग मारे गए। यही बात इस पे बताइए ना, इसको क्यों बताएं? हाँ, मैं ये कहना चाहता है एज ए मसाला दाबे हुए हैं आप, जो है फिर पीछे से ज्ञान देना है तो कैमरे पे दीजिए या तो मत दीजिए, दो में से एक है, काम कीजिए। हाँ, बता। एज ए स्टूडेंट और एज ए सिटीजन होने के नाते ये इस शहर की आबादी तकरीबन कई लाख करोड़ है, लेकिन लाखों आबादी है। और चूंकि सुबह से चूंकि इंटरनेट बंद है तो हम लोग जुडिशरी का तैयारी करते हैं, कई बजे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कई बजे सचिव जनरल कमीशन का तैयारी करते हैं। आप लोग भी अपने टाइम में स्टूडेंट रहे हैं तो हम लोग से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। सुबह से हम लोगों ने कोई क्लास नहीं ले पाया, इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कृपया हम लोगों के लिए कुछ इंटरनेट सुविधा ऑन कर दी जाए। बाकी प्रशासन का हम लोग पूरा साथ देंगे हर चीज़ के लिए, लेकिन हम लोग के पूरा संडे को क्लास, हाँ, हम लोग से क्लास रहती है, हर चीज़, हर कुछ बंद हो रखा है, हमारी इंटरनेट सुविधाएं बंद हो चुकी है, एक भी क्लास नहीं हो पा रही है। इनका एग्जाम था हम लोग के जो है CDS का एग्जाम था। हम लोग डरे हुए थे कि एग्जाम देने कैसे जाएं, सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। हम बगाड़ा में रहते हैं हम लोग। ये जो दिक्कत होती है जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो इस तरह से छात्रों, आप क्या करते हैं? मैं भी CDS का एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ अभी। हाँ। क्या आप यहीं प्रयागराज के? नहीं, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। इधर मैं प्रयागराज में तैयारी करता हूँ UPSC की, तो ये मेरा एग्ज़ाम तो दे दिया। भैया सही कह रहे हैं, कल रात में ये अचानक से एक स्टोरी उठी तो अचानक से टेंशन हो गया कि फिर एग्ज़ाम कैसे होगा या नहीं होगा, ऐसा हो गया। तो ये सब देखते देखते करीब रात के 1:30 या 2 बज गए थे कंफर्म करते हुए। और सुबह जब आ रहे थे एग्ज़ाम देने के लिए तो आते हुए भी एक मन में डर बना हुआ था कि पेपर तक, सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। हाँ, सेंटर तक कैसे, क्योंकि ऑटो रिक्शा तो मिल नहीं रहा था काफ़ी देर तक। सुबह तो 44 लागू हो गई है, बॉर्डर सील कर दिया गया प्रयागराज। उसके बाद में इतनी बड़ी घटना हुई है प्रयागराज में। हम लोग उसके पहले भी जब उनको लाया जा रहा था यहाँ, जब वहाँ से लाया गया यहाँ प्रयागराज, पेशी थी उनकी पहली, तो उस दौरान भी हम लोगों की कोचिंगें थी, कोचिंग बंद कर दी गई इसके वजह से कि वो भाई भैया। लेकिन इसके अपार्ट में मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके अपार्ट कि ये जो हुआ इस पे एक्शन ये अच्छा भी था, ये एक्शन पॉजिटिव भी था, एक तरह से नेगेटिव भी था। ये जिस तरह से किया ये नेगेटिव था और जो किया वो अच्छा था, क्योंकि आप देखेंगे ये हमारे आर्टिकल 20 का ये जो है 21 का 20 और 21 का ये मान नहीं रहे हैं तो उसका वायलेशन तो है ही साफ साफ। तो ये तो कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। भाई देखिए, अगर कोई न्यायिक कस्टडी में है, हत्या हो जाए तो उस पर कोई ये कहे कि नहीं ये सब कुछ सही है, तो देखिए अगर विद्वत्ता के हिसाब से देखेंगे, ला के हिसाब से देखेंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे दूसरे एंगल से देखी जाएंगी। देखने का एक नज़रिया होता है कि आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अब आप जैसे अभी जो तत्काल में जो घटना घटी है, अब वो न्यायिक कस्टडी में था, उस पर अगर कि हमलावर ने उसका मर्डर कर दिया तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि इसको साहब इसको जो है ये आप जस्टिफाई करेंगे। अब ये इसको आप चूक मानेंगे, आप इसकी जांच करेंगे, जो दोषी हैं उनको सज़ा होगी, उन पर FIR लिखी गई है, तो आगे सब कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमारे हिसाब से करना भी चाहिए सरकार को। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब तमाम व्यवस्थाएं हमारे देश में है, वो अपना काम वो भी करेंगी, देखेंगी ही। अच्छा, जैसे ये बच्चे कह रहे हैं कि एक हिसाब से ठीक हुआ, एक हिसाब से गलत हुआ, इनका कहना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरा ये मानना कि जो जिस तरीके से जिन लोगों ने किया,
अब उनका क्या मोटिव है, लेकिन एक आम आदमी के हिसाब से न्याय कस्टडी में अगर किसी की हत्या हुई है तो उसको बहुत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अब ये है कि वो ये घटना घट सकती थी, ऐसा कोई सपने में नहीं सोचा था, ना हम ही लोगों को था। रात में जब से हमें सूचना मिली तो यकीन भी नहीं हुआ, हमें लगा शायद कोई फेक सूचना होगी, ये संभव नहीं है। अगर कहीं रास्ते में गाड़ी पलट जा रहते हैं हम, मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। और मैं जो आपने भी पूछा इसलिए मैंने उस बात को जो एक न्यायिक दृष्टि से क्या हो सकता है। लेकिन बड़े आप क्रिमिनल को लेके चल रहे हैं, अभी आप पुलिस देख लीजिए सामने किस टाइप की पुलिस खड़ी है, और कल किस हिसाब से पुलिस लेके आ रही थी। कल की पुलिस आपने देखा है वो कितने बड़े क्रिमिनल है, 10 से 12 लोग कितने बड़े क्रिमिनल है वो इंडिया के बाहर भी लोग उनको जानते हैं। और आप ऐसे जो ये कह रहे हैं कि इंडिया में उनको कभी नहीं मानता कि वो इतने बड़े क्रिमिनल थे। इस दौरान उनका नाम बहुत उछाला गया। इसके पहले बसपा के सरकार में भी वो फरार एक बार घोषित किए गए थे, टीवी पे थोड़ी बहुत क्लिपें चली थी, लेकिन इतना बड़ा नाम वाम नहीं था। इस दौरान इस हत्याकांड में चूंकि एक विधायक के मर्डर में गवाह थे, वो गवाह के लिए करके उनको इसमें हाईलाइट हुए, ज़्यादा हुआ मामला। बाकी इसके पहले भी उनका कई मामलों में नाम आया था, लेकिन जिस तरीके आप से जो है यहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ, मैं ही रहता हूँ, आसपास ही रहता हूँ, शहर का रहने वाला क्या हूँ। करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ, इसी जनपद न्यायालय में काम करता हूँ। तो आप अधिवक्ता हैं और आप शुरू में एकदम से नारा हो रहा है पूरा एकदम से? नहीं, नारे पे मैंने ये आपसे कहा कि अगर आप बात करेंगे ला पे तो नारा जो है आप ला की दृष्टि से नहीं पूछे। आपने कहा जो लगाया है वो सही किया है गलत किया है, वो बात सही गलत किया है, लेकिन ये जो नारे का जो चलन चला है इसकी जड़ कहाँ पे है। आप अगर एक एंगल से देखेंगे कि जैसे अगर मैंने कह दिया तो आप इनको पकड़ लोगे, लेकिन उन्होंने कहा साहब हम उनको नहीं कह सकते हैं। आप देखिए नारों का दुरुपयोग कैसे होता है। नारों का दुरुपयोग आज के समय से नहीं हो रहा है, आप इतिहास को पलटिए। ये नारे जो शुरू हुए हैं, ये नारों का जो दशक शुरू हुआ, ये धार्मिक नारों का, ये वही 88-89 के दशक से शुरू हुआ है। और 88-89 दशक से शुरू हुआ तो कोई एक समुदाय ने नहीं किया, इसका उपयोग हर तरीके से किया गया। आप कश्मीर की समस्या से लेकर यहाँ तक आइए। जो रिलीजियस नारे लगे उसके बारे में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको? मैंने कहा ना कि अगर रिलीजियस नारे हैं गलत है, लेकिन रिलीजियस नारों के लिए जितना क्वेश्चन आप एक वर्ग से पूछते हैं उसी तरह आपको दूसरे वर्ग से पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए जब कश्मीर में हुआ तो आप उस समय क्यों नहीं इस बात को कंडेम किए? कि कंडेम तो किया ही था लोगों ने। कंडेम किया। आप हमको ये बताइए, इस देश में सिख दंगे हुए, सिख दंगों पे कितनी बड़ी SIT गठित हुई, क्या क्या नहीं हुआ। 84 के दंगों को लेकर आज भी तमाम लोग फंसे, बड़े बड़े नेता। हमको बताइए कश्मीर दंगे में कितने लोग सजा पाए हैं। यही सुप्रीम कोर्ट आज भी कितने लोगों ने उसको सो मोटो लिया। वहाँ पे जज हाई कोर्ट के जज मारे गए थे, उनका नाम इसमें मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तो इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, उसमें क्या हुआ? आज भी लोग टेंट में रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। कितना हुआ उस पर? और जब ये घटना घटी थी तो किन नारों के साथ घटी थी? आपको ये भी देखिए, धार्मिक विषय अलग है, ये यहाँ जो विषय घटा है वो एक अलग है। दोनों को हमको नहीं है स्पॉट बाउंड्री में फंसना चाहिए कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वर्ल्ड हिस्ट्री उठा कर देखिए, हम हिंदुस्तान के अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा कर देखिए, हम कहाँ तक थे। हिंदुस्तान की वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ, अगर विश्व के इतिहास, विश्व के पटल पर भारत को अगर आप देखिए, विश्व के पटल पर भारत को देखिए, अगर इसके इतिहास को देखिए तो हमारी सीमा रेखाएं कहाँ तक थी, हम कहाँ तक सिकुड़ते हुए। कि भाई साहब बहुत ही एक समझदार इंसान है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि एक पक्षधर होके कि वो बहुत अच्छे आदमी थे। दुनिया जानती है कि वो कितने बड़े बाहुबली थे और कितने उनके ऊपर अपराध थे, कितने उनके ऊपर मुकदमे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो अच्छे थे कि बुरे थे। आपने न्याय तो ये हमने 2 विषय आपने रखे, जब से आप यहाँ पे नहीं, मैंने ये कहा कि 2 विषय आपने रखे। एक आपने नारे का विषय रखा है, एक अतीक अहमद के जीवन चर्चा पे विषय रखा। तो मैंने नारे के विषय में आपको अपनी बात रखी। अतीक विषय पे जो आपने पूछा कि जो कल की घटना हुई उस पर क्या हुआ, वो मैंने बताया कि आप उसको देखेंगे, कानूनी दृष्टि से देखेंगे तो वो गलत है। ठीक है। आप एक सेकंड, आप भाई साहब वकील है? जी जी। अच्छा, क्या यहाँ भीड़ लगी हुई एकदम पेशी होने वाली? हाँ, वो अतीक अहमद के जो शूटर हैं उनको PC किया जाएगा, अतीक को जिन्होंने मारा है कल। तो क्या होता है पेशी के दौरान, आप थोड़ा बताइए। पेशी के अंदर रिमांड, वो पुलिस रिमांड लेके आती, रिमांड बनता है। अच्छा। और उसके बाद उनको यहाँ से जेल भेज दिया जाएगा। तो पुलिस कस्टडी भी मांग सकती है? नहीं, पुलिस कस्टडी तो मांग सकती है। तब अपनी कस्टडी में रखेगी तब तो जेल नहीं जाएगी? नहीं, अगर कस्टडी स्वीकृत हो गई तो फिर जेल नहीं जाएंगे, वो पुलिस कस्टडी जाएंगे। उनका जो भी मतलब अपना विवेचना करना। कब से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदानंद कुशवाहा है। सदानंद जी, बताइए आप कब से वकालत कर रहे हैं? हम कर रहे हैं करीब 10 साल से। 10 साल में आपने और भी दफ़े देखा होगा अतीक अहमद की पेशी में? बहुत बार देखे हैं। बहुत बार देखा होगा। जो हुआ इसको आप कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? अब पूरे घटनाक्रम में देखिए, वो भी बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, ठीक है, वो भी क्रिमिनल ही थे।
और जो मारे हैं वो भी क्रिमिनल हैं। तो अब वो भी इसी तरह शूट आउट किए थे उमेश पाल का, इसी तरह फ़ोटोज़ आई थी, हम लोग देखे थे, और इनका भी वही हाल हुआ। तो पाप पुण्य सब यहीं भोग के जाना भाई साहब, बाकी कुछ रखा नहीं है। वो जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। उन्होंने गलत किया था, उनके साथ गलत हुआ। भोग के जाना है, बिल्कुल सही बात। कहने का मतलब यह है कि ये नाम मुझे नहीं पता है कौन मारा कौन नहीं मारा। हमें इतना मालूम है यदि अमुक व्यक्ति पापी है तो उसको दंड मिलना चाहिए, पापी नहीं तो स्वर्ग जाएगा, पापी है तो स्वर्ग नरक की बात दूसरी है, हिंदुस्तान के कानून की बात कर रहा है असली बात कि दंड तो अदालत देने का काम है ना, अदालत का। अदालत सबसे बड़ी अदालत महाराज ऊपर है। अगर वो पापी रहा होगा तो उसको दंड मिला, और अगर वो अच्छा कर्म किया होगा तो उसको स्वर्ग मिला होगा। सबसे बड़ा ऊपर वाला है। आप क्या कह रहे हैं? हम भैया मित्र हैं। आपने कैमरा हटा क्यों लिया मुझसे? आपने पूछा ही नहीं। आपने ना आपने मेरा नाम पूछा, ना आपने मेरा। आप अपना नाम बता। मैं आनंद प्रकाश पांडे, एडवोकेट, 27 साल की वकालत हो गई मेरी। जी हाँ। आप वकालत कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जी दोनों बोथ। जज साहब के सामने आप जीरा पैरवी करते हैं, जी जी जी। उस कागज पत्तर तैयार करते होंगे, अब आप अदालत में वहाँ भेज। मैं देखिए, मैं अभी यही बोलूंगा, रोजी रोटी आपकी यहाँ चल रही है। रोजी रोटी नहीं, सीधी बात। अमुक व्यक्ति यदि पापी रहा होगा तो अच्छा हुआ, अमुक व्यक्ति यदि अच्छा रहा होगा तो स्वर्ग मिला जब होगा। अच्छा रहा होगा, खराब रहा होगा, भगवान जाने, तो बंद कर देना चाहिए अदालतों को फिर तो। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और क्या। हाँ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। प्रैक्टिस कहाँ करेंगे आप? अरे कहीं भी करेंगे, कहीं भी करेंगे। ये जान लीजिए, सीधी बात ये है, प्रैक्टिस भगवान की अदालत में करें। हाँ बिल्कुल 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 सीधी बात ये। हाँ 27 साल से वकालत कर रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं अदालतें बंद हम करा अदालत की बात है, आपने प्रश्न खराब बोला ना। मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं इस समय अदालत की बात नहीं कर रहा हूँ। इस समय अदालत में नहीं खड़े हैं, मैं अपने अंतरात्मा की बात कर रहा हूँ। भगवान के इशारे पे ही चलती है, ठीक है। भगवान कौन है? ईश्वर जो चला रहा है पूरी प्रकृति को, पूरे संसार को, जिसमें आप है, हम हैं, अदालत है हमारी, सारी वकील है भाई साहब? मैं भी वकील हूँ। ये व्यवस्थाएं जो चलती हैं ईश्वरी प्रदत्त होती हैं। सबसे बड़ी जो घटना हुई ये ईश्वरी प्रदत्त थी। ईश्वरी प्रदत्त नहीं, ये यहाँ इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं। एक रहते हैं दानव, मेरे हिसाब से ईश्वरी वाला मामला है ये। एक रहते हैं दानव और दूसरा रहता है मानव, है ना। ये दानव की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। कौन प्रकट हो गया तो इसलिए है, मतलब कि इतनी शासन प्रशासन सब था, और उसके बाद कौन प्रकट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, भगवान जाने। सब ईश्वर ने भेजा होगा भाई साहब। इसे ईश्वरी मामला कहा जा सकता हाँ, है। मतलब क्या कह रहे हो? सब ईश्वर भेजे हैं, कैसे प्रकट हो गए वो? इतनी पूरी सिक्योरिटी 10 लाख लगता था साबरमती से ले आने में, 10 लाख प्रोडक्शन, 47 सुनिए 47 सिर्फ कांस्टेबल रहते थे, एक भी डीएसपी रहता था, ठीक है, और 6 दरोगा रहते थे। कैसे हो जाता था कांड? कल ये छोटी घटना हो गई। साबरमती से यहाँ लाने ले जाने में सरकार का 10 लाख रुपया लगता था एक बार में। अब क्या है, अब समाप्त हो गया। अब भगवान ने सुन लिया। अब जनता यही जय श्री राम का नारा लगा, जो शूटर थे जय श्री राम नारा काहे लगा रहे थे? नारा क्या नारा लगा है वो? दोनों नारों में तो शक्ति है ही है। कोई भी नारा हो, XYZ कोई भी नारा हो, जो नारा पाकिस्तान में लगता है, जो नारा हिंदुस्तान में लगता है, नारे में तो शक्ति है ही है। नारे में शक्ति है, वो चाहे कोई भी नारा हो, नारे में शक्ति है। जो जैसा कार्य करेगा वो। पाकिस्तान में भी परेशान न हो, कुछ वक्त के बाद पाकिस्तान में भी नारा लगने वाला है जय श्री राम का। जय श्री राम का पाकिस्तान में जब ईश्वरी शक्ति ये हो सकती है तो वहाँ पाकिस्तान में नारा लगना कौन सी बड़ी चीज़ है भाई? अरे वो सब अपने भाई है, वो सब पाकिस्तान में सब अपने भाई है। वो भूल गए वो भूल गए कि हमारा बाप कौन था, और कोई बात नहीं, वो भूल गए हैं। इसका कहना है कि जेनेटिक रूप से या बाई ब्लड वो एक ही है। वो अब आप जैसे कोई भी वेशभूषा बदल सकते हैं। हम सब राम की औलाद है, वो भी राम की औलाद है। भूले हुए हैं, याद आ जाएगा उनको। आप जगह बदल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पुरखे नहीं बदल सकते हैं। मैं 17 साल हो गया कचहरी में, सब वारदात देखा हूँ, पर इस जैसे प्रयागराज जैसे कल डगमगाया था ना, जीवन में कभी डगमगाया नहीं। क्या हुआ बताइए? क्या कैसे डगमगाना है? 47 जवान थे वहाँ कांस्टेबल, कोई कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ पकड़ से छोड़ दे रहे थे। एक को गोली लगे हैं, ठीक है, पर छोड़ने वाले तुरंत वहाँ छूट जा रहे थे।
अरे हाँ, क्या कर दिए? सिलेंडर कर दिए तुरंत, हाथ सिलेंडर कर दिए? और क्या, तुरंत दोनों हाथ हटा दिए। तो नहीं सरेंडर कर दिए। अरे सरेंडर कर दिए और क्या। सिलेंडर कर दिए ना, पर कोई जवान वहाँ कोई हाथ लगाया? बिल्कुल सरेंडर को हम सरेंडर ही कहेंगे, बिल्कुल सरेंडर की। आप सरेंडर को भाई ने सरेंडर कहा, ये सही कहा। देखिए हिंदी को बिल्कुल हिंदी को चौक कि बाबा के आदमी आ गए हैं। जब वो जयकारा लगाने लगे जय श्री राम, तो पुलिस वाले भी चौक गए कि बाबा के आदमी आ गए। कौन बाबा? कौन? योगी बाबा लखनऊ। वो तो इसके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। कार्रवाई तो करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लगा जैसे वो मानने के बाद तुरंत जय श्री राम, तो पुलिस वाले भी चौक गए कि बाबा के आदमी आ गए क्या, जय श्री राम। इसीलिए नहीं मारे। हाँ, डायरेक्ट मठ से आए थे, सही बात। डायरेक्ट मठ से आए थे वो। बांदा के थे, बांदा क्या नाम भाई साहब आपका? इधर आइए थोड़ा। मेरा नाम सत्यम त्रिपाठी। वकील हैं क्या? जी। वकालत चल रही है? नहीं भाई, बता रहे हैं अब जैसा आदमी यहाँ पे बता रहे हैं सब अपना। हैं क्या? अभी लड़के हैं, सीख रहे हैं, अब धीरे सीखेंगे। जैसे ये बता रहे थे कल, मतलब तुरंत इनकाउंटर करने, उसके बाद तुरंत ही 2 मिनट भी नहीं लगा, 10 मिनट 20 मिनट जो लगा हो, गोली चलाने के बाद तुरंत कहने लगे जय श्री राम। मतलब वो अपने दिमाग में सोच के आए थे कि हमको तुरंत इनकाउंटर करना है, तुरंत प्रेस के मीडिया के सामने जो है सिलेंडर, उनके दिमाग में तुरंत सिलेंडर करना है हमको। अब ये क्या भेजा था कौन नहीं भेजा था ये भगवान जाने। जैसे भैया कह रहे थे कि आप तो कह रहे हैं कि अब आप सीधे सीएम का नाम ले? सीएम का नाम नहीं, बता रहा हूँ एक बात कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे ले हैं, लेंगे वो। समझे? जैसे वो श्री राम का नारा लगा रहे हैं। सीएम को इनके रिश्तेदार नहीं है, हम उनके पार्टी के हैं, उनके लिए करते हैं। पर हम भाजपा से आप? जी बीजेपी का हूँ मैं। हाँ बीजेपी से हूँ, कोई मतलब नहीं भैया, मैं जो हूँ भगवान का भक्त बहुत बड़ा। हाँ बस है, मैं बहुत। सुनिए, जो राम का नाम लेगा वो भागेगा नहीं। उसके दिमाग में रहा होगा कि वो शायद पापी है, इसलिए ऐसे कर दिया उसने। एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए कि राम का नाम लेकर के क्या राम ने ऐसी कभी सीख दी? नहीं राम, हाँ नहीं ऐसी कभी सीख दी कि हिंसा की जाए, किसी को मारा? इतिहास रचा गया है। एक मिनट, बाली को कैसे मारा गया आप बताइए? धोखे से मारा गया कि नहीं? रावण को कैसे मारा गया? धोखे से मारा गया। तो ये इतिहास चला आ रहा है। साम दाम दंड भेद, साम दान 3 नीतियां हैं। पापियों को कैसे नष्ट किया जाए, साम दाम दंड भेद। अफगानिस्तान में देखिए बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हिंदू राजा हुआ करते, सबने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, युद्ध नहीं करेंगे। आज उनकी पहचान नहीं रह गई है। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। बारूद लगा उड़ाया गया। आप जो शांति की बात करते हैं, शांति, सद्भाव, ये वस्त्र सबके स्थान होते हैं, सबका महत्व होता है। कहाँ पे कौन सी चीज को रखनी है, कौन सी चीज को नहीं रखनी है, कौन सी बात कब करनी है, कब नहीं करनी है। भगवान कृष्ण भी शांति के लिए गए थे। हमारे यहाँ के जितने धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत युद्ध पे ही बना है। आप कुरान उठाइए, पूरी युद्ध पे ही बनी है। रामायण रावण के युद्ध पे ही बनी है। आप बिना युद्ध की कल्पना करते हैं, ये असंभव पर कल्पना है। जिस आप बात करते, कभी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप जब कहते हैं सबको एक साथ कर देंगे, एक साथ कभी कुछ हुआ है? तो एक साथ हो सकता है? एक पत्रकार है, मैं भी पत्रकार बन जाऊंगा, ये संभव है? नहीं है। ये समानता, इस तरह की जो बात करते हैं, ये टोटल काल्पनिक बात है। जो लोग कहते हैं नहीं हम विश्व शांति की बात करेंगे, शेर और गाय एक तालाब में पानी पियेंगे। आपने ट्रेंड कर दिया, कुछ दिन हो सकता पी लें, लेकिन ये सोचिए कि विश्व भर की सारे शेर और सारी गाय और सारी हिरन हमेशा एक जो है तालाब पानी पिए, तो संभव नहीं है। आराम से बोलिए, मसाला यहाँ तक आ रहा है आपका। अरे कहाँ से भाई साहब? हम यहीं से। कहाँ? यही कचहरी से। क्या करते हैं कचहरी? कर्मचारी हैं। हाँ बोले जो मन में वो बढ़ा निकालो। अरे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बहुत दुर्लभ किस्म की जगह प्रयागराज है। आप देखिए यहाँ पे हत्या होती है। जब इसका नाम इलाहाबाद था तब भी यहाँ हत्या हुई राजू पाल की, और नाम बदल के प्रयागराज हो गया तब भी हत्या हुई उमेश पाल की और अतीक और अशरफ की। नाम बदला नहीं गया है। हाँ। पुराना वाला नाम फिर से आया गया है। तो पुराना बोलो ना। अच्छा नहीं, तो अभी के लिए तो बदला गया ना। नाम प्रयागराज पहले था, वो हुआ गया, रिस्टोर किया। अच्छा, तो नाम बदल गया तब भी हत्या हुई। और यहाँ पे आप देखिए कचहरी के बाहर हम खड़े थे, बहुत सारे लोग मिल गए, बहुत सारे। यहाँ प्रयागराज और इलाहाबाद की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ हर दूसरा तीसरा आदमी आपको वकील मिलता है, नहीं तो चौथा आदमी मिल जाएगा। ठीक बात? साहित्यकारों का भी शहर है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। वकील बहुत बड़ी संख्या में है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कचहरी पे खड़े हैं, आप स्थान का महत्व है। अब आप हम जाएंगे एनडीटीवी के दफ्तर के पास तो सब पत्रकार ही मिलेंगे। अब आप कचहरी पे खड़े तो यहाँ, लेकिन मैं भी प्रयागराज का हूँ, तो वकील बहुत अच्छी खासी संख्या में, क्योंकि यहाँ कचहरी भी है, हाईकोर्ट भी है।
तो यहाँ बात शुरू होती अतीक की हत्या पर, जय श्री राम के नारे पे चर्चा होती, बात पाकिस्तान पहुँच जाती, भगवान के दरबार में भी पहुँच जाती है, अफ़गानिस्तान भी पहुँच जाती है। फिर घूम फिर के हम कोशिश करते हैं कि प्रयागराज में वापस आया जाए। फ़िलहाल बहुत भीड़ है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और मीडिया का बहुत जमावड़ा है। कुछ देर में ऐसी सूचना है कि अतीक अहमद के जो तीनों हत्यारे हैं, लवकेश और उसके जो दोनों साथी हैं, उनको यहाँ पेश किया जाएगा। ललन टॉप का ये वीडियो और इन लोगों से पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, कैमरे पर मेरे पीछे मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।